प्रोग्राम या रूटीन के अनुसार कौन सब्जेक्ट है? ज्योग्राफी है। तो ठीक है, हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। और ज्योग्राफी में हम लोग कौन ज्योग्राफी पढ़ेंगे? इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना। कौन ज्योग्राफी पढ़ेंगे? भारत का भूगोल पढ़ेंगे। इंडियन मतलब भारत का भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल हम लोग देखेंगे पहले, उसके बाद फिर वर्ल्ड मतलब विश्व का भूगोल पढ़ लेंगे। पहले कौन चीज को पढ़ेंगे? भारत का भूगोल पढ़ेंगे। भारत के भूगोल में क्या पढ़ेंगे? भारत के बारे में पढ़ेंगे। भारत का प्यारा नक्शा यहाँ पर है, सामने है। इस सब के बारे में पढ़ लेंगे। इस सब के बारे में पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये भारत का भूगोल हो जाएगा। तो चलिए एक बार हम लोग सबसे पहले समझने के लिए क्या करते हैं, प्यारा भारत का नक्शा बनाते हैं। ठीक है, प्यारा भारत का नक्शा बनाते हैं। नक्शा बनाने का प्रयास करते हैं। आप लोग को भी क्या करना है? प्रयास करना है। ये क्या हो गया? मोटा मोटी हमारा भारत हो गया। नहीं हुआ भारत? आ? ये बोला? ठीक है, रहने दीजिए, थोड़ा और नीचे आता। ठीक है, गुजरात के सामने आएगा। चलिए, समझने के लिए क्या है? ये भारत है। हम इस पूरा भारत के बारे में पढ़ लेंगे ना, तो भारत के भूगोल में क्या है? भूगोल में स्थान के बारे में पढ़ा जाता है। भू माना भूमि न, वो स्थान की भूमि। जिस तरह से जीव विज्ञान में जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं, उसी तरह से भूगोल में क्या पढ़ते हैं? स्थान के बारे में पढ़ते हैं। ये हो गया भारत। ठीक है ना। अब भारत का क्षेत्रफल हम सबसे पहले देख लेंगे। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख 87,263 वर्ग किलोमीटर। तो किलोमीटर स्क्वायर दे देंगे तो वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल इतना है, 32,87,263 किलोमीटर। इस पूरे भारत को, इस भारत को जो है ना, इसमें क्या सब है? पर्वत भी है, पहाड़ी भी है, पठार भी है, मैदान है। मुख्य रूप से यही सब है। क्या सब है? पर्वत है, पहाड़ी है, पठार है, मैदान है ना। ये सब मुख्य रूप से है। हम देख लेते हैं कि मुख्य रूप से जो है ना, पर्वत जो है ना, पर्वत पर्वत लगभग 10% है संपूर्ण क्षेत्र का ना। संपूर्ण भारत का जो क्षेत्रफल है ना, संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना है? 10% भाग पर्वत है। एक बाद देखते हैं पहाड़ी। पहाड़ी जो है ना, संपूर्ण भारत का 18% है। पूरा नहीं, लगभग में मान लेते 18.2 है, 4 है, तो पॉइंट वाला को हटा देते हैं। कितना है पहाड़ी? 18% है। इसके बाद हम देखते हैं क्या? पठार। पठार जो है ना, यह संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना? 27% जो है ना, पठार है। संपूर्ण भारत का कितना परसेंट? 27% भाग पठार है। इसके बाद मैदान देख लेते हैं। इसका देख लेते हैं मैदान।
मैदान संपूर्ण भारत का जो है ना 43% है। गिनिए तो सबका 100% के आसपास आ रहा है। 7 3 10 8 18 9 4 2 6 7 8 1 9 98% लगभग हो रहा है। कितना परसेंट हो रहा है? आप लोग को बैठने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, बहुत जल्दी डेस्क बेंच बना देंगे। हाँ, अब वही पे आ रहे हैं कि ये पर्वत, पहाड़ी, पठार, मैदान, ये चारों में अंतर क्या है। ठीक है, ये बात जान लिए ना। भारत का कितना 10% भाग पर्वत है और 18% भाग पहाड़ी है, 27% भाग पठार है और मैदानी भाग तो जान गया है। ये समतल भूमि जिसपे कृषि योग्य भूमि होते हैं, रहन सहन की योग्य होते हैं। वैसे रहने के लिए तो आप कहीं भी रह लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कृषि योग्य और चरागाह योग्य भूमि होते हैं ये मैदानी भाग। अगर हम देख लेते हैं कि ये मान लेते हैं हम यहाँ से ये समतल है, ये क्या है? समतल भाग है। समतल भाग है ना, मान लिए। आप मान के चलिए समतल है, ठीक है। एकदम में से बहुत ऊपर उठ गया, एकदम में से, तो ये कौन होगा? जैसे मान लेते हैं इधर से हम, ये हो गया मैदान, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं क्या? पर्वत। क्या मान लेता है? पर्वत। एकदम से उठा है, बहुत उचगर है, नुकीला है, तो वो क्या हो गया? पर्वत। बहुत हाइट पर है और क्या है? नुकीला है, तो वो हो गया पर्वत। इसके बाद जो है ना, हम क्या पहाड़ी कहे थे? तो पहाड़ी नुकीला तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा उठता नहीं है। क्या होता है? पहाड़ी नुकीला होता है लेकिन बहुत उसको हाइट नहीं रहता है। हाइट नहीं होने के कारण वो क्या हो गया? पहाड़ी हो गया। क्या हो गया? वो पहाड़ी हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं मैदान अति को, पठार को। अब पठार जो है ना, ऊपर होता है लेकिन नुकीला नहीं होता है ना, एकदम मैदान की तरह ऊपर में रहता है। एकदम से ऊपर हो जाएगा, क्या रहेगा? नुकीला। वही पे लोग जा सकते हैं, घर बना सकते हैं, बस सकते हैं। एक तरफ से वो मैदान है, बहुत बड़ा टाइप करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? पठार हो जाएगा। ये तीनों चारों बात समझ गए? मैदान, पर्वत, पहाड़ी, पठार, सब बात समझ गए ना। पर्वत एकदम से ऊपर जाएगा, बहुत हाइट पे जाएगा और नुकीला रहेगा। इसके बाद पहाड़ी, बहुत नुकीला तो रहेगा लेकिन इसको बहुत हाइट नहीं रहेगा, बहुत हाइट नहीं रहेगा। और पठार हाइट रहेगा, नुकीला नहीं रहेगा। और मैदान तो एकदम से मैदान समतल भूमि पे, ये समतल भूमि पे थोड़ा उभर काभर रहेगा, थोड़ा उभर काभर रहेगा तो क्या हो जाएगा? मैदान हो जाएगा। तो ये बात समझ गए ना कि अगर हम मैदान को पढ़ ले, पर्वत को पढ़ ले, पहाड़ी को पढ़ ले, पठार को पढ़ ले, तो भारत जो है ना खत्म हो गया। एक है धरातल हिसाब से जो है ना, भारत को जो है ना 6 तरह से बांटा गया है। ये तो समझने के लिए हो गया कि भारत में क्या है भाई, पर्वतों है, पठारों है, मैदानों है। मैदान में नदी वदी सब पढ़ लेंगे, गाछ वृक्ष सब पढ़ लेंगे, मैदाने में न पढ़ेंगे। इस तरह से जो है ना हम ये सब पढ़ लेंगे, तो इसके बाद जो है ना भारत को धरातल रूप से 6 प्रकार से बांटा गया है। आप लोग एक बार इसका फिगर बना लीजिए, भारत का बनाइए चाहे नहीं बनाइए, इसका जो है ना फिगर बना लीजिए ना। ये लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए भारत का क्षेत्रफल लिख लीजिए, इतना आंसर में आप लिख लीजिए संपूर्ण क्षेत्रफल का, यहाँ लिख लीजिए संपूर्ण क्या क्षेत्रफल का, संपूर्ण क्षेत्रफल का 10% भाग पर्वत है, 18 पहाड़ी है, 27 पठार है। तो ये पूरा नीक से आप लोग को एकदम से मनन कर लेना है, चिंतन कर लेना है, दिमाग में ठूस लेना है। भारत को जो है ना, संपूर्ण भारत को ऐसे लिखिए, संपूर्ण भारत को छो धारा तलिए, हाँ, क्षेत्रों में बांटा गया है। संपूर्ण भारत को जो है ना 6 गो धरातलीय क्षेत्र में बांटा गया है। हम ये 6 धरातलीय क्षेत्र को पढ़ लेंगे ना, हम लोग का कल्याण हो जाएगा। वो तो समझने के लिए कि इतना इतना परसेंटेज है, लेकिन मेन रूप से जो है ना भारत को 6 धरातलीय क्षेत्र में बांटा गया है। 6 गो का नाम देख लेते हैं। एक नंबर में जो है ना
उत्तर का विशाल पर्वत, उत्तर का विशाल पर्वत। भारत में जो है ना, उत्तर में जो है हिमालय पर्वत है ना, तो भारतों में है ना, अगर नेपाल का चाइना में नहीं ना है, भारत में है, जम्मू कश्मीर सब में जो है, ये सब जो है सिक्किम अरुणाचल प्रदेश, इसको उत्तर उत्तर पाट आप मान लीजिए। तो उत्तर का विशाल पर्वत, एक नंबर में क्या हो जाएगा, उत्तर का विशाल पर्वत। माला भी दे सकते हैं, बहुत सारा पर्वत मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, माला हो जाएगा। उत्तर का विशाल पर्वत माला। पहले हम ये छह लिख देता है, फिर मैप पे बना करके हम इसको समझा दें। 2 नंबर में क्या है, उत्तर का, उत्तर का विशाल मैदान। अपना लोग जो रहते हैं ना, तो मैदानी भाग में रहते, देखिएगा उत्तर प्रदेश, बिहार, ये पश्चिम बंगाल सब में ना सबसे ज्यादा धान गेहूं अनाज उपजता है, मतलब अपना आपको जो है ना मैदान भाग में रहते हैं। तो उत्तर का विशाल मैदान, दूगो हो गया, उत्तर का विशाल पर्वतमाला, 2 नंबर में उत्तर का विशाल मैदान, ये अपने लोग के में भी आते हैं। चलिए 3 नंबर में क्या हो जाएगा, 3 नंबर में जैसे इसको देखिए, पढ़ लिए, मैदान को पढ़ लिए। अब नीचा में हम जाएंगे ना, तो राजस्थान साइड में मरुस्थलीय क्षेत्र को देख लेते हैं, राजस्थान में, ठीक है। तो 3 नंबर में लिख लेते हैं क्या, भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र। जब विशाल मैदान हुआ तो मैदान वाला मरुस्थलियों को देख लेते हैं। इसके बाद और भारत के नीचे में हम आएंगे, और नीचे में आएंगे 4 नंबर में, तो क्या देखेंगे, दक्षिण भारत में घुसेंगे ना, तो विशाल पठार को देखेंगे, दक्षिण का पठार, जिसे दक्कन का पठार भी कहते हैं, दक्षिण का पठार, भारत का दक्षिण का पठार। ये उत्तर का पर्वत मैदान पढ़ रहे थे, अब दक्षिण का पठार पढ़िए, क्या हो जाएगा, दक्षिण का पठार, एकरा कहा जाता है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। आप लोग याद करके लिख सकते हैं या पोस्ट में घेर दीजिए, दक्कन का पठार। 4 नंबर ठीक है। अब 2 गो और बचा है, ये 2 गो है कौन, तो ये 2 गो क्या है, 5 नंबर में है, 5 नंबर में अभी लिख के तब समझा देते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट हो जाए। 5 नंबर में हो तटीय मैदान, क्या हो जाएगा, तटीय मैदान, ठीक है। 6 नंबर में हो जाएगा भारत का द्वीप, भारत का द्वीप। भारत में द्वीपों है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम सुने होंगे, लक्षद्वीप का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए भारत का द्वीप, भारत का द्वीप। अब ये छो क्या है, अब समझा देते हैं नक्शा बना के, ठीक है। सबसे पहले हम फिर से एगो प्यारा भारत बनाते हैं, फिर से क्या करेंगे, अरे भाई, ठीक है। ये हो गया आपका भारत। भारत में ये है नेपाल, ये है सिक्किम, ये है भूटान, ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, ये गुजरात है। इसमें हम समझाते हैं
भारत का सबसे पहले 1 नंबर में समझाए थे उत्तर का विशाल मैदान, सॉरी, उत्तर का विशाल पर्वतमाला। तो यहाँ देखिएगा ना, ये ऊपर का भाग जम्मू कश्मीर है ना, तो में खाली पर्वत पर्वत है ना। यहाँ से श्रेणी बनाता है ना, तो ये जो है ना हिमालय पर्वत जाता है, जिसका 4 श्रेणियां है, जा रही है ना हिमालय पर्वत। फिर इधर भी हो जाते हैं हिमालय पर्वत, और फिर इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निकल जाती है। ये पर्वतमाला जो है ना, ये उत्तर का विशाल पर्वतमाला यही हो गया। क्या ये भारत में आ रहा है? देखिए तो आ रहा है ना, खाली इधर नेपाल सट के जा रहा है, बिहार में नहीं घुस रहा है। फिर सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश है, सब में है ना, जम्मू कश्मीर उत्तराखंड में है ना। ये क्या हो गया? उत्तर का विशाल पर्वतमाला, ये हिमालय पर्वतमाला हो गया। हिमालय के 4 श्रेणियां हैं। अभी हम ये चारों पढ़ा के जब ये स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, तो फिर हम हिमालय स्टार्ट करेंगे, चारों श्रेणियां स्टार्ट करेंगे, फिर पूरा निक से हिमालय को समझ जाइएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? उत्तर का विशाल मैदान। ये भाग जो है ना, ये भाग जो है ना आपका एकदम से मैदानी भाग है। क्या है? इसमें हुमच के जनसंख्या है, यहाँ कोई पहाड़ पर्वत पठार नहीं है। यहाँ जो है ना अत्यधिक कृषि होता है, खेती होता है, मैदानी भाग है। जमीन क्या है? समतल है। तो सबसे ज्यादा लोग यही है ना, हरियाणा है, क्या कहता है, पंजाब वंजाब है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, इधर जो है ना थोड़ा बहुत असम सब में है, पश्चिम बंगाल में। ये सब क्या है? मैदानी भाग है। ठीक है, ये भाग कौन सा भाग है? मैदानी। ये विशाल मैदान हो गया भारत का, हो गया ना। भारत का सबसे ज्यादा अधिक पैदावार, सबसे समतल भूमि यही है। इसमें अपना लोग भी सामने नेपाल के नीचे बिहार सब आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश आ जाते हैं। देखिए ऊपर उत्तराखंड है, पहाड़ी में चल गया, हिमाचल प्रदेश है, पहाड़ी में चल गया, जम्मू कश्मीर है, पहाड़ी में चल गया, सिक्किम यहाँ है, पहाड़ी में चल गया, अरुणाचल प्रदेश पहाड़ी में चल गया। और ये सब जो है ना, ये भाग किस में आ गया? मैदानी भाग में आ गया। तो उत्तर का विशाल मैदान। इसके बाद क्या पढ़ाए थे? भारत का मरुस्थल। तो ये देखिए राजस्थान में जो है ना मरुस्थल है, आधा गुजरात में है। कौन मरुस्थल है राजस्थान में? थार मरुस्थल है ना, थार मरुस्थल। ये मरुस्थल हो गया। मैदान, ये हो गया पर्वत। ठीक है, अब कौन भाग बच गया? अब बच गया दक्षिण भारत का विशाल पठार। ठीक है, या दक्कन का पठार, या प्रायद्वीपीय भारत की पठार। तो ये भाग जो है ना, ये एकदम पठार से घिरा हुआ है। ये भाग क्या है? पठार। इसे प्रायद्वीपीय पठार कहिए, या दक्षिण भारत की पठार कहिए, या दक्कन की पठार की। ये सब क्या है? छोटे छोटे पहाड़ियां उठा हुआ है, मैदान नहीं है। नहीं तो पर्वत है, नहीं तो बीच बीच में पर्वत है, लेकिन अमूमन ये क्या है? ये पठारी इलाका है, इसे दक्कन की पठार कहा जाता है। समझ गए बात? अब जो है ना 4 नंबर समझा दिए, पठार भी समझ गए। अब तटीय मैदान को देखते हैं। ये तटीय भाग कहलाता है। इधर क्या है? समुन्द्र है, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। क्या है ना, ये बंगाल की खाड़ी। ये क्या है नीचा में? हिंद महासागर। ये क्या है? अरब सागर। ये तीनों ओर से भारत अब यहाँ पानी से घिरा है ना, जो तीनों ओर से घिरा रहे उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो प्रायद्वीपीय पठार ये हुआ ना। जब ये पूरा भाग प्रायद्वीप हो गया, तो ये भारत का दक्षिणतम भाग है, तो दक्षिण भारत का पठार कहिए, या प्रायद्वीपीय पठार कहिए, या दक्कन पठार कहिए, 3 गो का नाम हो गया। अब हम पढ़ते हैं तटीय मैदान। तो जब ये पानी के समुद्र के किनारे आए, तो ये भाग यहाँ से लेकर के आ देखते रहे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया? तट हुआ, क्योंकि ये समुन्दर है, ये भी समुन्दर है, ये हिंद महासागर का ही भाग है। ये
पड़ गया न तो एकरा जो है ना बंगाल के सामने तो बंगाल के खाड़ी दे दिया नाम। यहाँ अरब देश सब है तो अरब सागर दे दिया। लेकिन मेन रूप से किसका भाग है? हिंद महासागर का भाग है। 5 गो महासागर है ना, जिसमें से एगो हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान के नाम पे रखा गया है, हिंद के नाम पे रखा गया है। पूछता है दुनिया में 5 महासागर है, कौन ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी न किसी देश के नाम पे रखा गया है? तो हिंद महासागर का नाम और किस देश के नाम पे रखा गया है? तो हमारा प्यारा भारत देश के नाम रखा गया है। ये सागर बहुत बड़ा है, नीचे में है। इसका जो इस दोग वाला भाग है इसको खाड़ी बोला जाता है। तो किसका खाड़ी? तो बंगाल के नीचे में है तो बंगाल की खाड़ी। इसको अरब सागर क्यों? इसको अरब सागर क्यों? इधर अरब देश सब है, यहाँ पे कौन देश सब है? फिर ऐसे बन जाता है, यहाँ अरब देश सब है ना। अरब देश जो है ना मुस्लिम कंट्री सबको कहा जाता है अरबिया देश सब है, जैसे सऊदी अरब है, ये सब है। इसको कहा गया क्या? अरब सागर। तो ये तो कन्याटा का न हुआ, ये भी कन्या। और एक नीचा सागरे ही सागर बड़का है, तो वो हो गया क्या? हिंद महासागर। तो ये इसीलिए सागर के भित्ता पे तट, नदी के भित्ता पे क्या कहते हैं? तट कहते हैं ना, तट। तो सागर के भित्ता पे तट। तो यहाँ से मैदान जो शुरू होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैदान को कौन सी मैदान कहते हैं? तटीय मैदान। समझ गए तटीय मैदान क्या है? अब आपका रह गया एगो बात क्या रह गया? भारत का द्वीप। तो भारत में जो है ना एगो द्वीप यहाँ पे है, अंडमान है, निकोबार द्वीप समूह है, उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान और निकोबार। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह ठीक पश्चिम बंगाल के सामने सामने है। और यहाँ पर कौन है? लक्षद्वीप है, 2-3 को छोटा छोटा द्वीप है, बहुतों सारा द्वीप है। कि द्वीप को जो पढ़ेंगे तो किसमें पढ़ लेंगे? सभी द्वीप को भारत का द्वीप में। जब हम इन 6 बात को पढ़ लेते हैं तो भारत का भूगोल खत्म। इन 6 बात को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम हिमालय पढ़ लेंगे, साथ ही साथ हिमालय के साथ साथ सारे पर्वत को लिपटा देंगे, फिर पठार को लिपटा देंगे, फिर मैदान को लिपटा देंगे। और मैदान पढ़ने के बाद जो है ना मरुस्थल को लिपटा देंगे। और मरुस्थल के बाद जो है ना तटीय मैदान को पढ़ते पढ़ते इसके बाद क्या ये सब इसको इस चीज को पढ़ने के लिए कम से कम 20 गो से 25 गो क्लास चाहिए। 20-25 क्लास में भारत के भूगोल को क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। आज ये पहला क्लास है ना, इतना बात समझ गए? चलिए इसको मिटा के तब पूछेंगे, नहीं तो आप लोग देख के कह दीजिएगा। लिख लिए आप लोग? नहीं लिखे है? नहीं लिखे है तो लिख लीजिए, नक्शा बगल में छाप लीजिए, नक्शा पे दर्शा दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। देखिए ये चीज सब जो है ना एक पन्ना में लिख लिए ना, इसको आपको दूसरा पन्ना में लिखना था, ठीक है? इसको जैसे हम देखे नक्शा आने वाला है पलट दीजिए, ठीक है? अधिक से अधिक नक्शा पे लिखिए। चलिए इस चीज को बना लिए। अब क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ पाकिस्तान बन गया? आप लोग पाकिस्तान बना लिए है? चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे बनाइएगा ना, नक्शा हाथ पे कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है? अब इसको क्या करते हैं? मिटा दे। आप लोग समझ रहे हैं क्या हुआ? इसको मिटाए भाई। आप मिटाने के बाद इतना हम पूछेंगे, समूह में पूछते हैं तो आप लोग बड़ गोल गोल। भगवान जी आप ही से शुरू करते हैं। धरातलीय भारत को कितने भाग में बांटा गया है? धरातलीय रूप से। आप पीछे मोबाइल गिर जाएगा, आप थोड़ा। 6 भाग में बांटा है। कौन कौन 6 का नाम बताइए? 6 में से जितना आता है 2 गो 4 गो बोलिए। चलिए आप बताइए विश्वनाथ जी। उत्तर का विशाल,
पर्वतमाला, बिल्कुल। दूसरा, उत्तर का विशाल मैदान, बिल्कुल ठीक। तीसरा, भारत का मरुस्थलीय, 3। चलिए आगे, चौथा बताइए। दक्षिण भारत का पठार या दक्कन का पठार, 4 हो गया। पांचवा बताइए। चलिए, भारत का द्वीप, एगो और बताइए। चलिए आप बताइए, छठा कौन है? 5 को बता दिएगा, आप बता दीजिए। तटीय मैदान, भारत का तटीय मैदान, ठीक है। आप लोग को ऐसे कर्म से याद करना है कि सबसे उत्तर में नक्शा है ना भारत का, तो सबसे ऊपर में क्या है? जम्मू कश्मीर, वहां हिमालय पर्वत है, तो लिख लेते हैं कि विशाल पर्वतमाला। 2 नंबर में फिर मैदानी भाग में घुस जाते हैं, उत्तर भारत की विशाल मैदान। 3 नंबर में राजस्थान के पास आ जाते हैं, तो वहां मरुस्थल है, मरुस्थल पढ़ लेते हैं। 4 नंबर से नीचे जाते हैं तो क्या चल जाते हैं? दक्षिण भारत का पठार। और फिर उसके बाद जो है ना तटीय मैदान को पढ़ लेते हैं, और उसके बाद जो है ना लास्ट में किसको? द्वीप में, समुद्र में घुसेंगे, द्वीप को पढ़ के। चलिए अब हम लोग हेडिंग बनाते हैं उत्तर भारत के विशाल पर्वतमाला को। किसको बनाएंगे? उत्तर भारत के विशाल पर्वत माला, इसको ना पढ़ेंगे। 6 गो को तो पढ़ना है, 6 गो पढ़ लेंगे तो ज्योग्राफी खत्म। उत्तर में सबसे पहले हम देख, पर्वत माला, हम में जो है ना आकार का मात्रा छूट जाता है, बहुत नहीं देते हैं। लास्ट में जो रहेगा ना, नहीं देता है। एक चीज का ध्यान दीजिए, स्पीड रहता है ज्यादा। देखिए सबसे उत्तर में क्या है, आप लोग भी जानते हैं, सबसे उत्तर में हिमालय पर्वत है, तो हम हिमालय पर्वत को लिपटा देते हैं, ठीक है। लिखिए, इसमें क्या लिखेंगे? उत्तर में हिमालय पर्वत है। उत्तर में हिमालय पर्वत है कि नहीं है? हिमालय पर्वत का नाम विशाल पर्वतमाला हुआ। यह सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। इसका अगर क्षेत्र विस्तार देखेंगे हिमालय का, तो लगभग यह जो है ना कहां से कहां तक है? सिंधु नदी से लेकर लेकर कहां तक? ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। जैसे अगर हम एक भारत का देख लेते हैं ना, चलिए एगो और छोटका भारत बनाते हैं। है इस बार हुआ। भारत हम बना दिए। अब यहाँ क्या है? यह सिंधु नदी, मान के चलिए नदी तिब्बत में ऐसे निकला है, इधर से ऐसे होकर भारत से होकर के जो है ना कहाँ गिर गया? अरब सागर में गिर गया। वहीं से एगो जो है ना ब्रह्मपुत्र नदी निकला है, यहाँ जाके इधर से जो है ना बंगाल के खाड़ी में गिर गया। तो यहाँ से लेकर के अमूमन यहाँ तक फैला है हिमालय पर्वत। इसीलिए इसको मान लिया है कि सिंधु नदी से लेकर और ब्रह्मपुत्र नदी तक यह फैला है। यह लगभग जो है ना 2500 किलोमीटर में फैला है। यहाँ से लेकर के यहाँ से तक इसका दूरी जो है ना 2500 किलोमीटर है। तो लिख लेते हैं यह 2500 किलोमीटर दूरी में क्या है? फैला।
तीन गो बात समझ गए ना। यह कितना में है? इसका औसत ऊंचाई जो है ना, इसका औसत इसका औसत ऊंचाई जो है आपका कितना है? 6000 मीटर है। औसत हिमालय जो है ना, इसका औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, मतलब 6 किलोमीटर है। सबसे ऊंचा जो है इसका माउंट एवरेस्ट 8850 है, मतलब 8800 है। ठीक है, लेकिन इसका औसत क्या, कोई कम भी आएगा, कोई औसत एवरेज कितना है? 6000 है। अब देखिए, हिमालय पर्वत का विस्तार लगभग लगभग कितना में? 5 लाख वर्ग किलोमीटर में है। वर्ग किलोमीटर में है। ये पूरा विस्तार अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे ना तो कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर में हिमालय पर्वत का विस्तार है। यहाँ से यहाँ लंबाई देखेंगे पश्चिम से पूरब की तो 2500 किलोमीटर एकड़ क्या है? लंबाई है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। किलोमीटर में बात करें तो 6 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है, हिमालय पर्वत इतना हो गया। और जो है ना, हिमालय पर्वत को 4 श्रेणी में बांटा गया है। हिमालय पर्वत को कितने श्रेणियां में बांटा है? 4 श्रेणियां में बांटा गया है। तो लिखिए, हिमालय पर्वत को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ये पॉइंट सब याद एकदम रखना है। यह उत्तर में है, भारत से उत्तरे में है ना। यह कहां से कहां? सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तृत है। कितना किलोमीटर में विस्तृत है? दूरी के हिसाब से 2500 किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई कितना है? 6000। हाँ, ये कितना क्षेत्र में विस्तृत है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर में। हिमालय को कितने भागों में, क्या श्रेणी में बांटा गया? 4 श्रेणी में बांटा गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बता रहे 4 श्रेणी। ये 4 कौन कौन है? एक नंबर में ये 4 कौन कौन है, लिख लेते हैं। एक नंबर में है, क्या है? ट्रांस हिमालय। 2 नंबर में क्या है? बृहद हिमालय, या का नाम और है, या बड़ा हिमालय। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय या बड़ा हिमालय। तेसर का श्रेणी देखते हैं, फिर नक्शा पे समझा देते हैं, पर चारों लिख देते हैं। तेसर नंबर में है लघु या छोटा हिमालय। लघु या छोटा हिमालय। और चौथा नंबर का जो है ना, शिवालिक पहाड़ी है। क्या है? शिवालिक पहाड़ी। ठीक है, लिखते हैं 4 नंबर में शिवालिक की पहाड़ी। इसका 4 श्रेणियां है। पहला है ट्रांस, दूसरा है बृहद या बड़ा, तीसरा है लघु या छोटा, चौथा है शिवालिक पर्वत श्रेणी। ये सबसे उत्तर में है ट्रांस और सबसे दक्षिण में है शिवालिक। ठीक है, ये श्रेणी से है। अब कैसे है इसके बारे में संपूर्ण डिटेल जो है ना, हम नक्शा पे, अभी हिमालय के बारे में इतना पॉइंट लिख लीजिए,
इसके बाद देखिए, यहाँ देखिए नक्शा पे, यहाँ नक्शा पे देखिए, एक बार फिर से नक्शा बनाते हैं ना। ये क्या हो गया, ठीक है भारत। इसमें जो है ना, सबसे पहले 4 श्रेणी है। सबसे शुरू में जो है ये ट्रांस हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय एकदम से ऐसे ऊपरे ऊपरे भाग गया है श्रेणी, ठीक है। ये ट्रांस हिमालय में जो है ना 4 श्रेणियां हुआ। सबसे पहले जो है यही हुआ ट्रांस हिमालय। ये जहाँ हिमालय उत्पत्ति हुआ ना, यहाँ कभी तेथिस नामक सागर हुआ करता था। क्या हुआ था, सागर था, पानी से भरा था। ये देख रहे हैं, ये विश्व का नक्शा, यहाँ देखिए विश्व का नक्शा, यहाँ से भारत कट के गया है जम्मू द्वीप से। यहाँ से कटते कटते क्या हुआ, यहाँ से भारत ऐसे कट के मेगागास्कर हटा है ना, अब फिर यहाँ से कट रहा है। यहाँ पहले भारत था जम्बू द्वीप के पास, यहाँ से निकलते बढ़ते 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 कई करोड़ साल लगा यहाँ आके, ये जो है ना, ये एशिया यूरेशिया के प्लेट में क्या कर दिया, धक्का मार दिया। किसमें धक्का मार दिया, नेपाल और चीन में धक्का मार दिया। वहां जो है ना पहले क्या था, यहाँ पे एक सागर था, सागर का नाम हुआ करता था तेथिस सागर। तेथिस सागर में क्या किया, ये जो है ना इंडियन प्लेट का किस में मार दिया, यूरेशिया प्लेट में मार दिया। यूरेशिया प्लेट उस प्लेट को कहा जाता है कि रूस का जो भाग एशिया में है, साइबेरिया में है, जो जैसे उसका राजधानी यूरोप में है, बाकी बहुत सारा भाग जो है ना, इतना ही भाग जो है ना आपको यूरोप में है, बाकी ये सब का सब क्या भाग है, ये एशिया में है। लेकिन यूरोप का राजधानी, रूस का राजधानी मास्को, ये जो है ना किस में पड़ जाता है, यूरोप में पड़ जाता है। इसलिए रूस को कहा जाता है कि यह यूरोप में है। अगर वह राजधानी कहीं इधर रहता, यूरोशिया तरफ में रहता, तब रूस को जो है ना किस क्या का एशिया का ही देश माना जाता। तो उस यूरेशिया प्लेट से टकरा गया। जब यूरेशिया प्लेट से टकराया ना, तो सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, ट्रांस हिमालय का। इसका बहुत यहाँ श्रेणी है, 3-4 गो श्रेणियां है ट्रांस हिमालय का, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले इस पर्वत का ट्रांस हिमालय का हुआ। इसके बाद जो है ना फिर बृहद हिमालय का जो है नया उत्पत्ति हुआ। किस हिमालय का उत्पत्ति हुआ, बृहद हिमालय श्रेणी का उत्पत्ति हुआ। बृहद हिमालय श्रेणी का, ये ट्रांस हिमालय श्रेणी था, ठीक है। उस पर ध्यान नहीं देना है, यहाँ दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। ट्रांस समझ गए, बृहद समझ गए। अब इसमें जो है ना, ये ऊपर में जो ट्रांस हिमालय है ना, जैसे अब ट्रांस हिमालय से ये बृहद हिमालय ज्यादा खड़ा हो गया। पहले ये खड़ा हुआ, इधर का लोग अपना लोग देखते होंगे। अब वैसे आगे में कोई बड़ा खड़ा हो गया, अब देखिएगा तो पिछला वाला हिमालय कौन हो गया, ट्रांस हिमालय। सबसे पुराना हिमालय कौन हो गया, ट्रांस। उसके बाद बृहद, क्योंकि ये सबसे ऊंचा हुआ बृहद हिमालय। इसके बाद जो फिर हुआ ना लघु हिमालय हुआ, तो इस हिमालय से थोड़ा छोटा हुआ। तब इधर से अगर देखिएगा ना, उत्तर साइड से तो बृहदों को अब देखिएगा। जब फिर इस हिमालय का उत्पत्ति हुआ लघु हिमालय या छोटा हिमालय, फिर कौन हिमालय का उत्पत्ति हो गया, लघु हिमालय या छोटा हिमालय। लघु हिमालय या छोटा, ये लघु हिमालय छोटा हिमालय का ऊंचाई क्या बृहद हिमालय से ज्यादा हुआ, नहीं ज्यादा हुआ।
कम हुआ। इधर से देखेंगे तो जितना ही रहेगा उतना तो ढक देगा, बाकी का चोटी तो दिखाएगा ना। इसके बाद जो है ना शिवालिक का उत्पत्ति हुआ। क्या हुआ? ये छोटा है, एक नेपाल में, नेपाल होते हुए सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश होते हुए इधर चल गया। तो 4 गो श्रेणी हो गया, और चारों श्रेणी ऐसे है ऊपर ऊपर होके, ठीक है। तो सबसे पहला श्रेणी या सबसे उत्तर साइड का श्रेणी कौन सा हुआ? ट्रांस, नहीं ना भूलिएगा। सबसे उत्तर साइड में ट्रांस किस प्लेट से बना है? यूरेशिया प्लेट से निर्मित हुआ है। हिमालय जहां पर्वत आज मौजूद है वहां कौन सा सागर हुआ करता था? तेथिस नामक सागर हुआ करता था। जब भारत यहाँ से जम्बू द्वीप से वहां जाकर के लगा दिया, भारत कभी जो है ना अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था। भारत कहाँ किसका हिस्सा हुआ करता? तब ने भारत का नाम है जम्बू द्वीप। ये जम्बू द्वीप का अफ्रीका के पास है। वहां से करोड़ों वर्ष लग गया इसको वहां जाने में। अगर माना कि 10,000 वर्ष में 21 सेंटीमीटर घुसक गया, तो अरबों बरस में तो बहुत घुसक जाएगा। घुसकते घुसकते अब कह रहा आने वाले समय में, आज से 2-4 अरब बाद के बाद ये जो है फिर यहाँ से टूट रहा है। इथोपिया, सोमालिया, केनिया, तंजानिया, ये सब टूट के जाके फिर धक्का मारेगा मुंबई में। कहा मारेगा? फिर आके यहाँ मार देगा धक्का मुंबई में। यहाँ मारेगा ना तो यहाँ फिर पर्वत का उत्पत्ति होगा। यहाँ पर्वत की उत्पत्ति होगा ना तो ये रेगिस्तान हो जाएगा। अपना लोग के जमाना में नहीं होगा, चिंता नहीं कीजिए, करोड़ों अरबों वर्ष के बाद होगा। जैसे यहाँ उत्पत्ति, यहाँ ठोकर मार दिया, हिमालय उत्पत्ति हुआ ना तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान हुआ ना। भूगोल को एकदम कॉन्सेप्ट से पकड़ पढ़ना है। चलिए, तो ये बात सब लघु हिमालय। तकर बाद सबसे पूछेगा सबसे लास्ट में किस श्रेणी का उत्पत्ति हुआ? इसका जो है ना शिवालिक का हुआ। सबसे छोटा है, सबसे क्या है, सबसे नया है। नया नहीं है, इन चारों में सबसे नया है। इन चारों में सबसे पुराना कौन है? ट्रांस हिमालय है। कितना समझ गए? हिमालय अब समझ में आ रहा है? मैप्पी भी समझ गए? इतना समझ गए ना तो क्यों नहीं हम ट्रांस हिमालय को लिपटा लेंगे, फिर हम बृहद पढ़ लेंगे, लघु शिवालिक पढ़ लेंगे तो हिमालय खत्म न हो जाएगा। हिमालय खत्म न हो जाएगा तो किसका हेडिंग हम बनाएंगे? ट्रांस हिमालय का। मिटा दे, आप लोग लिख लिए? चलिए, ट्रांस बताया है यह किस प्लेट का हिस्सा है? यह यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे? यह यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है। यूरेशिया प्लेट में जो मारा ना धक्का इंडियन प्लेट, उसको ऊपर उठा दिया, और वही जब उठ गया ना तो वही बन गया ट्रांस हिमालय प्लेट। वो धरती के नीचे होते हैं, वो वर्ड हिस्ट्री में बताएंगे कितने प्लेट है। ठीक है, प्लेट विपर्तनीय का थ्योरी दिया है ना। ठीक है, इसका अधिकांश भाग जो है ना तिब्बत में है। इसका अधिकांश भाग कहां पर है? तिब्बत में है। तिब्बत वो चीन, पहले तिब्बत एक देश हुआ करता था, जहाँ का राजा को देलमा कहा जाता था। देलमा भाग गया, उसको तिब्बत निगल लिया। ठीक है, कल यही ना पढ़ा रहे थे। इसलिए जैसे तिब्बत को निगला, सिक्किम का लोग डर गया, अरे बाप रे बाप, अब हम बर्बादी, चल चल भारत में कभी बचा बचा। उसी तरह से जम्मू कश्मीर को निगलने वाला था कौन?
पाकिस्तान, वो भी भागल भागल है कि हमको बच्चो ऐसे बोला ब्लैक पथ पे साइन करो, साइन करवाया, जो जो बोला का। एक समय आया कि 370 गया हवा पानी में। ठीक है, इसका अधिकांश भाग कहाँ है? तिब्बत में है। यह जो है ना हिमालय, हिमालय का सबसे दुर्गम क्षेत्र है। एक बात बताइए, हिमालय का इसलिए यह सबसे दुर्गम क्षेत्र है, यहाँ जाना बहुत मुश्किल है। यहाँ जाने के लिए आप शिवालिक को पार करो, शिवालिक के बाद जो है ना छोटा हिमालय को पार करो, बृहद हिमालय को पार करो, और तब वहां जाओ। और वहां जाओ ना तो इसका ढाल बड़ा अथी है, ढालदार है। तो ये जो है ना क्षेत्र बहुत दुर्गम क्षेत्र है, यहाँ जाना बहुत मुश्किल है। इसी पे कैलाश पर्वत है, इसी में अब आगे बता रहे तुरंत। दुनिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर एकरे में है, सियाचिन की ग्लेशियर। भारत की सबसे ऊंचा चोटी केटू गॉड में स्थित इसी का है। इसका आप काराकोरम दादा बताते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना हिमालय का सबसे दुर्गम श्रेणी है। 4 गो में से सबसे दुर्गम कौन है? यही है, ट्रांस हिमालय। निर्माण जो है ना इसका निर्माण अब शादी चट्टानों से हुआ है। इसका निर्माण किससे हुआ है? इंक सर या दूसरा मार्कर लेते हैं। इसका निर्माण अवसादी चट्टान से हुआ है। इसमें जो है ना कई श्रेणियां हैं, जिसका इसका जो है ना 4 प्रमुख श्रेणी है। ठीक है, इसका 4 प्रमुख श्रेणी। ऐसे तो श्रेणी बहुत है, लेकिन 4 गो प्रमुख श्रेणी है। श्रेणी तो श्रेणी किसको कहते हैं? जैसे ये गया ना खुद में अपने आप में से निकल गया, फिर निकल गया, फिर निकल गया। ये जम्मू कश्मीर साइड में जो है ना इसका जो है ना प्रमुख रूप से कई श्रेणी है। ठीक है, इसका 4 गो प्रमुख श्रेणी है। एगो लद्दाख है, एगो पीर पंजाल है, एगो जास्कर है। ठीक है, तो पहला जो है ना काराकोरम है। इसका पहला कौन सा है? काराकोरम। पहला कौन है? काराकोरम श्रेणी। तो पूछता है ये काराकोरम श्रेणी हिमालय के किस हिमालय का यह श्रेणी है? तो ट्रांस हिमालय का श्रेणी है। हिमालय का खुद का 4 श्रेणी है, उस 4 का मान लीजिए हिमालय दादा है, हिमालय दादा है, तो बाप 4 गो हुआ, दादा को 4 गो बेटा, 4 गो। अब उस एक बेटा ट्रांस हिमालय में से जो छोटा निकला ना तो ये हुआ काराकोरम। ठीक है, हिमालय दादा है तो ये क्या हुआ? पोता हुआ, हुआ ना। इसका पिताजी ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के पिताजी हिमालय। ठीक है, ऐसा नहीं समझने के लिए। ठीक है, ये बात समझ गए। काराकोरम 2 नंबर में इसका जो है ना लद्दाख है। 2 नंबर में कौन श्रेणी है? लद्दाख, लद्दाख की श्रेणी है। और 3 नंबर में कौन है? 3 नंबर में जास्कर है। क्या है? जास्कर है। और 4 नंबर में जो है ना पीर पंजाल है, पीर पंजाल। ये चारों श्रेणी को याद, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये चारों श्रेणी को क्या करना है? याद करना। ये किसका श्रेणी है? तो ये ट्रांस हिमालय का है। एक बार हम फिर से भारत का नक्शा नहीं बना के ओनली फॉर कश्मीर का नक्शा बनाते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा बड़ा में तब बना लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये कश्मीर है, तो यहाँ से जो है ना ट्रांस हिमालय निकल रहा है ना, निकल रहा है ट्रांस हिमालय। तो इसी का जो है ना 4 गो और श्रेणी है। एगो श्रेणी गया। ठीक है, ये ट्रेन अति मान लेते हैं कि ये काराकोरम है। ये क्या है? काराकोरम।
काराकोरम को के से सूचित करता है, काराकोरम को के से। इसी का मान के चलिए एगो और इसका है, दूसरा क्या है, दूसरा श्रेणी है ना ट्रांस का दूसरा श्रेणी लद्दाख है। क्या है, ये मान लेते हैं ये लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है। और तीसरा मान लेते हैं एगो और है यहाँ सट ले, ये कौन सा हो गया, ये जो है ना जास कर हो गया। और चौथा एगो और मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है, ये जो है ना पीर पंजाल है, पीर पंजाल। ये पूछता है पीर पंजाल हिमालय के किस श्रेणी का भाग है, तो यह ट्रांस हिमालय श्रेणी का भाग है। इसके बाद देख लिए ये काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर पीर, ये चारों श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कूट करके पूछेगा और यहीं से क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी में फंसा देगा। इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि चलो ये काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल गया, ये किसका भाग है, ट्रांस हिमालय के 4 गो हिमालय हम पहले हिमालय बता रहे हैं, ट्रांस हिमालय। कल पूछेंगे पूरा जवान पे रहना चाहिए, कल सबसे माइक लगा के पूछेंगे, मुंह लगे कैमरा देंगे, हम इन्हों से पूछेंगे, तैयार हो क्या आना, नहीं होगा ना, नहीं बिसरेगा, ठीक है। अब अकड़ा फेसबुक पे दे देंगे, हमारे तो जेबे करता है सब वीडियो, ठीक है। तो काराकोरम हो गया, लद्दाख होगा, जास्कर पीर पंजाल, ये चारों समझ गए। चारों में से जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट लद्दाख के मतलब जानबे करते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक नाम पर एगो लद्दाख है, लद्दाख है ना केंद्र शासित प्रदेश, इसी पर्वत के नाम पे जगह का नाम पड़ा लद्दाख, और वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का। ये काराकोरम का नाम आप लोग खूब सुने होंगे, लेकिन अंडर एस्टिमेट करते हैं। पूछता है भारत का सबसे उच्चतम पर्वत चोटी, तो क्या कहते हैं, केटू। ये केटू है क्या, ये काराकोरम है, के फोर काराकोरम, और केटू मतलब क्या होता है ये अब बताते हैं। जैसे ये काराकोरम श्रेणी हुआ, ट्रांस हिमालय का काराकोरम हुआ, इसका बहुत श्रेणी है, ये हो गया पहला जो पहाड़ उठ गया तो हुआ के1, और ये उठ गया बहुत ऊपर तो ये हो गया के2, ये उठ गया तो ये के3। अब कितना का नाम रखेगा, इसलिए के से के1 के2 के3 के4 तक चल गया ना। इसी को हम लोग पढ़ते हैं के2, आते दिन जानते थे के2, लेकिन ये सबसे ऊपर चल गया ना तो एगो नाम दे दिया गॉडविन ऑस्ट्रिच, ठीक, गॉडविन। बाकी सबका के1 के2 ये सबका नाम नहीं दिया, वो के1 के2 ये रह गया, लेकिन ये भारत में सबसे ऊपर उठने के कारण इसका नाम दे दिया के2 का गॉडविन ऑस्ट्रिच। लेकिन इसमें भी एगो समस्या है, ये अभी वर्तमान में भारत में नहीं है। पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा चोटी तो केटू या गॉड, पूछेगा भारत में सबसे बड़ा चोटी, ये भारत का है लेकिन भारत में नहीं है, क्योंकि इधर से जो है ना पीओके में है, पाकिस्तान तो हड़प लिया है, तो वो पीओके में चल गया, विवादित एरिया में है, उस पे अभी जो है ना यूएनओ में जो है ना मुकदमा चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। तो जिसका भाग में आएगा तब तक कहने के लिए कहते हैं, क्योंकि है तो हम ही लोग का, लेकिन हम लोग में भी कब्जा में नहीं है, भारत में है, लेकिन पीओ की पाक अधिकृत कश्मीर को इधर से जो है ना पाकिस्तान हथिया लिया है ना, तो वो कहा है, देखिए केटू है ना, यहाँ है ना केटू, इधर काट दिए ना, तो ये केटू कहा है, पाक अधिकृत कश्मीर में है। लेकिन पूछेगा भारत में सबसे ऊंचा, तो क्या कहेंगे, कंचनजंगा। ये किसका है, तो ये बृहद हिमालय का सबसे उच्चतम पर्वत है, वहां आएंगे तब वो चीज बताएंगे। तो ये चीज समझ गए, हेडिंग हम बना दे काराकोरम का, ठीक है, काराकोरम में पढ़ लीजिए, हेडिंग बनाइए, लिखिए काराकोरम। क्या हुआ इसमें, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या
गोडविन ऑस्टी किसका है? काराकोरम का है। K2 K1 और K2 एक दिशा से गिनते आया सीरियल में, जनगणना नहीं करते हैं 1 2 3, तो उसी तरह से गिनते गया तो 2 नंबर का सबसे ऊंचा मिल गया पूरे भारत में। तो कहा चलो ये भारत का सबसे, इसका नाम दे दिया गोडविन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। इसके बाद जो है ना, इसमें कुछ प्रमुख ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर। एक बात बताइए, कहता है विश्व के सबसे ऊंची युद्ध स्थल, विश्व का सबसे ऊंची युद्ध स्थल कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर है। यह किसका भाग है? यह काराकोरम का भाग है। इस पर किसका अधिकार है? इस पर भारत का अधिकार है। ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर क्या है? यह विश्व के सबसे उच्च उच्चतम युद्ध चोटी है। और बहुत ग्लेशियर है, बस इसमें एक गो मेन है सियाचिन ग्लेशियर। अब इसमें कुछ नहीं, काराकोरम में इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब लद्दाख को देख लेते एक बार। लद्दाख में कुछ न लिखना है, आप हेडिंग बनाइए, लद्दाख को लिख लीजिए विश्व का सबसे ऊंची ढाल वाली चोटी है। लद्दाख में क्या हेडिंग बना के लिख लीजिए, लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंची ढाल वाली क्या है? चोटी है। लद्दाख क्या है? लद्दाख का जो है ना चोटी है ना, विश्व की सबसे ऊंची ढाल वाली चोटी है। एकदम से हुमच के ढाल है। क्या है? एकदम से हुमच के ढाल है। एक बल भी इस साइड भी आ जाएगा ना, तो ये समस्या क्या होगा? परमानेंटली निदान हो जाए। इसी का एक जो है ना, कौन है? उसका नाम है राका कोसी की चोटी। ये सबसे ऊंची जो है ना, ये लद्दाखे का न राका पोसी की चोटी जो है ना, जो यही जो है ना सबसे ढाल वाली चोटी है, राका पोसी। ठीक है। अब लगभग लगभग जो है ना ये ट्रांस हिमालय खत्म हो गया। इसमें एगो और निक बात बता देते हैं, जास्कर वास्कर में नहीं है इम्पोर्टेंट। फिर पंजाल दास जास्कर एगो पर्वत श्रेणी है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं, ये जम्मू कश्मीर भारत में है। बस इतने गप समझना है। ये सब कहाँ है? JNK में है। कहाँ है? JNK में है, जम्मू कश्मीर में है। बस इसके बाद है ना, काराकोरम का एगो और बहुत निक पर्वत चोटी है, जो अपना कहाँ पे है? वो चीन में है। कैलाश पर्वत का नाम सुने हैं? इसी का है। किसका है? काराकोरम का। ये 4 गो तो भारत में है। ये कैलाश पर्वत कहाँ है? काराकोरम में है। अति ट्रांस हिमालय में है, काराकोरम में नहीं, ट्रांस हिमालय में। इसको एक बार मिटा देते हैं। इसको बंद कर दे। चलिए इधर देखिए, ट्रांस हिमालय में देखिए ना, ये ट्रांस हिमालय है ना, लिखिए कैलाश पर्वत, इसी श्रेणी का क्या है? भाग है। और लिखिए पामीर का पठार क्या है? इसी श्रेणी का भाग है। ठीक है। ये दोनों भारत से बाहर है। एक बार भारत का नक्शा छाप देते हैं।
हाँ, ट्रांस हिमालय में लिखना है। एक बार जो है ना भारत का नक्शा छाप के फिगर पे बता देते हैं, इस क्लास को इंड कर देते हैं। ठीक है, एगो हम भारत का नक्शा छापते हैं, आप लोग भी जो है एगो रफ छापिए। ठीक है, ये अपना भारत है। भारत में देख लेते हैं कि यहाँ जो है ना, यहाँ पर है कैलाश पर्वत। यहाँ पर क्या है? कैलाश। ये चीन में है पर्वत। ये कहाँ पर है? ये तिब्बत में है। तिब्बत अब किसकी कौन निकल लिया है? चीन। ये लिख लीजिए, ये कहाँ है? ये चीन में है, या तिब्बत भी बोल सकते हैं, तिब्बत रहा नहीं। यहाँ पर है पामीर का पठार। यहाँ पर क्या है? पामीर का पठार। ठीक है, पामीर का पठार हो गया। अब यहाँ पर है ट्रांस हिमालय, यहाँ से लेकर के ऐसे निकल गया, ट्रांस हिमालय निकल गया। ट्रांस हिमालय का और 4 गो श्रेणी भारत में कौन कौन बताए थे? 1 नंबर बताए थे काराकोरम, काराकोरम बताए थे। 2 नंबर पे क्या बताए थे? लद्दाख बताए थे। 3 नंबर पे क्या बताए थे? जास्कर बताए थे। 4 नंबर पे पीर पंजाल बताए थे। इतना अगर बात आप जानते हैं तो ट्रांस हिमालय को आप जड़ से उखाड़ के फेंक दीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे बृहत हिमालय या बड़ा हिमालय। जिस हिमालय का भाग होगा, ये नंदा देवी होगा, कंचनजंगा होगा। इसके बाद क्या होगा? दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट होगा। नेपाल में उसे सागर माथा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद कंचनजंगा होगा, जो सिक्किम में, जो भारत में स्थित सबसे बड़ा भारत में ऊंची पर्वत है। ठीक है, अब जो है ना इसका केटू का जो ऊंचाई है ना, केटू का ऊंचाई लिख लीजिएगा, 8611 मीटर है। 8611 मीटर है केटू का ऊंचाई, लिख लीजिए तो जाके 8611 मीटर। और कंचनजंगा कल बताएंगे, उसका है 8611। इसी के साथ इस क्लास को खत्म किया जाता है। और आप लोग जो है ना